अब जो रोबोट था वो सुमीरो को बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि सुमीरो से जाती है पंगा लेने के लिए। मतलब और तो उसके अंदर जो आग रहता है कि नहीं मुझे सुमीरो को मारना है। तो होता ही है कि तभी जो होता है वो जब से उस सुमीरो को मारने वाला रहता है तभी उधर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ परमैन की रहती है और परमैन फिर आके कहता है कि तुम जिसके लिए लड़ रहे हो ना वो जिंदा है। और वो तभी यूकी की बॉडी को लेकर आ जाता है। यूकी के मतलब चेहरे पे अभी भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके बॉडी में बहुत सारे कुछ ये लगे हुए थे मेडिकल इक्विपमेंट्स, ताकि वो ज़िंदा रह सके। वो पूरी तरह से बेहोश थी और मतलब उससे अभी भी कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसकी बॉडी को जैसे ही देखता है रोबोट, तो रोबोट मतलब एकदम बहुत अचानक से पूरा शांत हो जाता है और फिर मतलब अपना एक हाथ यूकी की तरफ ऐसे करके बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो बढ़ाता है तो फिर अचानक वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, अपना सर पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद फिर वो अपना सर पटकने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से और फिर थोड़ी देर में चिल्लाते चिल्लाते ही वो बीच से पूरा फटने लगता है और अंदर से असली वाला रोबोट बाहर आता है और कहता है कि यूकी सिर्फ यूकी का नाम ले रहा था और कहता है परमैन बचाओ भाई बचाओ ऐसे करके। और फिर से वो जो लावा रहता है वो फिर से उसको कवर कर लेता है और फिर से राक्षस उठ जाता है। लेकिन फिर से वो अपना सर पटकने लगता है दर्द की मारी, क्योंकि यूकी को देखते ही रोबोट के दिल में वापस से उसके लिए लव जग गया था। और अब उसे पता चल गया था कि मित्सो की वजह से वो नहीं मरी है और वो मरी भी नहीं है, वो जिंदा है। इसलिए वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन होता ही है कि फिर से जब वो फटता है और फिर से बाहर आने की रोबोट कोशिश करता है तभी परमैन देखता है और उसे तुरंत बाहर निकाल लेता है और वो फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो लावा रहता है जो बार बार उसे कवर कर रहा था उसके पास अब कोई बॉडी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से बहुत स्पीड से उधर भाग जाता है। और फिर जैसे ही वो भाग जाता है तो उसी टाइम परमैन रोबोट को गले लगा लेता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रोबोट से बात करने के लिए। तो गले लगा लेता है और मतलब हल्का हल्का रोने लगता है और कहता है वो अच्छा हुआ कि तुम बाहर आ गए और तुम अभी सही सलामत हो। तो रोबोट भी उसे गले लगा लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं तुमसे बदला लेने की, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैंने सुमीरे को मारने की कोशिश की, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मित्सु बोलता है कि अरे यार छोड़ो हटाओ बात को हटा, तुम जिंदा हो और सही सलामत हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। लेकिन तभी हमें उस लावा का सीन दिखाता है जो बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ के 3-4 और डेमन को जोड़ के फिर से उनके ऊपर उसे एक बॉडी समझ के उसे चढ़ जाता है और फिर एक नया बॉडी बना लेता है जो कि पहले से भी बड़ा था, क्योंकि अब उसके पास एक नहीं 3 से 4 राक्षसों के शरीर को मिला के था बॉडी। तो परमैन रहता है कि देखता है कि अब वो फिर से मतलब ये हो गया। तो रोबोट के पास तो परमैन का पुराना वाला सेट था ही जिससे वो एनर्जी ले रहा था। तो तभी परमैन और रोबोट और बर्डमैन ये सभी 6 आदमी आगे बढ़ते हैं और परमैन बोलता है कि परमैन तैयार। और तभी फिर से जो रहता है वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इधर से परमैन की पूरी आर्मी दौड़ती है, उधर से डेमन की पूरी आर्मी दौड़ती है। लेकिन तभी परमैन क्या कहता है कि बोलता है कि हमें इसे हराना होगा, इसे हरा देंगे तो फिर से राक्षस की सेना वापस बिखर जाएगी जैसे पिछले बार बिखरी थी। तो तभी जो शुरू में ही रोबोट और जो परमैन रहता है वो तुरंत उसी से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर परमैन उसे मुक्के तो मारता है मगर परमैन का हाथ भी जल रहा रहता है क्योंकि वो उसका पूरा बॉडी का लावा से कवर रहता है इसीलिए। लेकिन जो रोबोट रहता है उसे कुछ भी नहीं होता। मित्सु जब अपने रोबोट को देखता है तो उसे थोड़ा शक होता है कि कहीं अभी भी तो ये डेमन में नहीं है, मतलब राक्षस तो नहीं है, क्या यह नाटक करा है सिर्फ। लेकिन फिर भी रोबोट तब तक में आता है और कहता है कि हमें इसके अंदर का वो स्टोन निकालना होगा जिससे इसे ऊर्जा मिल रही है। तो वो कहता है कि वो कौन सा स्टोन है। तो बोलता है कि जब हम सपने में थे तब हम वो उसे देखा करते थे, हमें सिर्फ मुझे दिखाई देते थे। तो तभी परमैन बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी टीम को बुलाता है, बर्डमैन को भी बुलाता है और तभी कहता है कि इसे हम लोग को किसी तरह उलझाए रखना और मैं अंदर जाके मतलब स्टोन लेकर आ जाऊँगा। तो तभी रोबोट कहता है कि नहीं मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर ये इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं घूम पाऊँगा। तो फिर तब तक मैं सुमीरे कहती है कि नहीं मैं जाऊँगी, क्योंकि अगर मित्सु को कुछ हुआ तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। तो फिर तब तक मैं पायन भूबी दोनों कहते हैं कि मैं जाऊँगा, तुम लोग रुको मैं जाता हूँ। लेकिन तब तक में होता ही है कि उधर का जो राक्षस रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो सभी थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इसके अभी सोचने का वक्त नहीं है तो मैं जाता हूँ। तो तभी क्या करते हैं वो सभी भिड़ जाते हैं। तो जब मित्सु उससे एक मुक्का मारता है तो उसका हाथ पूरी तरह से बहुत बड़ा जल जाता है। तो तभी रोबोट के उसे कहता है कि रुको तुम इसके अंदर नहीं घुस पाओगे, अगर तुमने इसके अंदर जाने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हारी डेथ हो जाए, क्योंकि तुम हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते हो और ये जो लावा है ये डेमन पावर है, मतलब इसके भले ही तुम अच्छाई के लिए लड़ते हो मगर तुम इससे जल जाओगे। लेकिन मैं एक बार राक्षस बन चुका हूँ और मैंने इस लावा को एक बार सहन कर चुका हूँ, इसलिए मैं जा सकता हूँ। तो फिर ये प्लान बनता है कि अब रोबोट जाएगा। तो तभी बर्डमैन रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अंदर जाके वैसे करने क्या वाले हो। तो रोबोट कहता है कि मैं वो स्टोन लेकर आऊँगा।
तो बर्डमैन कहते हैं पर ध्यान रखना वो स्टोन बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है, क्योंकि अगर तुम जैसा कह रहे हो अगर वो सच है तो जब हम छोटे थे तो हमें ये कहानियाँ सुनाई था कि एक ऐसा पत्थर है जो पूरे पूरे मतलब सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है अपनी ऊर्जा से, और वो एक ऐसा पत्थर है अगर वो डेमन आर्मी के पास हुआ तो बुराई शक्ति को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देती है, और अगर अच्छाई के पास हुई तो कोई बुरी ताकत उसे तबाह नहीं कर सकती। तो तभी होता है ये कि परमैन कहता है कि ठीक है, तो अब जो प्लान है वो रोबोट अब अंदर जाएगा और हमें किसी तरह उसे बाहर भटका के रखना है। तो तभी फिर से परमैन अपनी टीम को असेंबल करता है और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तभी रोबोट टाइम देख के उसके अंदर घुस जाता है, और फिर जैसे ही वो अंदर घुसता है तो मतलब वो स्टोन के जगह वो एक बहुत बड़े खाली स्पेस में आ जाता है। तो वो अगल बगल सर घुमाता है, अपना देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आता है, उसके बहुत सारे हाथ रहते हैं और अजीब आंखें रहती है। वो आता है और मतलब वो उसे ये स्टोन हाथ पे बढ़ाता है, और तभी वो रोबोट जो रहता है वो स्टोन लेता है, उसे शुक्रिया कहता है, और फिर अचानक ही वो बाहर आ जाता है, उस मतलब राक्षस के शरीर से बाहर आ जाता है, और फिर जैसे वो अचानक वो आसमान में आ जाता है और वो गिरने लगता है। तो एक तो वो कुछ सोच रहा रहता है इसलिए उससे वो उड़ता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही ज़मीन के पास आता है वो अचानक उड़ना स्टार्ट कर देता है। और लेकिन जब स्टोन वहाँ से निकल गया था तो अब वो जो राक्षस था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो परमैन सब जब देखते हैं कि रोबोट अब बाहर आ गया है तो वो तभी सबको ऑर्डर देता है कि सब अपनी पूरी ताकत से जितनी भी अंदर में तुम्हारे परमैन सेट में जितनी भी ताकत है वो सभी लगा दो, और फिर सभी अपनी पूरी ताकत से उसे मारते हैं। जहाँ पर उस राक्षस अब वो गिर गया जाता है और उसका जो लावा रहता है वो फिर से मतलब बाहर निकल के फिर किसी और बॉडी के तलाश में घूमने लगता है। लेकिन बर्डमैन तभी तक आते हैं एक कैप्सूल लेके और उस लावा को उस कैप्सूल के अंदर डाल देते हैं, एक लीवर खींचते हैं, जिसके कारण उसको होता है कि वो लावा जो बहुत ज़्यादा उछल रहा रहता है वो अचानक शांत हो जाता है। और बर्डमैन कहते हैं कि अब ये तो हो गया, मगर अब इनको सबको कैसे ख़त्म करें। और लेकिन तो बर्डमैन कहते हैं कि हमें किसी भी तरह इन्हें वापस प्लेनेट भेजना होगा। तो जब परमैन और बर्डमैन जैसे ही फिर जाते हैं किसी को मारने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि सब ऑटोमेटिक डस्ट बनने लगते हैं। तो परमैन पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पर फिर से रोबोट आता है और कहता है कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये सब इसी की एनर्जी से बने हुए हैं। और जब मुझे लगता है कि जब बर्डमैन ने इसे कैप्सूल के अंदर रखा ये तभी मर गया, और इसके कारण जब यही नहीं बचा तो ये लोग नहीं बच सकते, मतलब ये जिंदा तो ये लोग जिंदा। तो इसलिए लगता है ये सभी डस्ट में ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, और फिर जो जितने भी लोग रहते हैं वो सभी डस्ट में मरने लगते हैं। तो अभी का जो सीन था जितने भी राक्षस थे वो सभी डस्ट बन चुके थे। और फिर होता ही है ना कि जो परमैन रहता है वो कहते हैं कि इस लड़ाई में कितने ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया, मतलब चारों तरफ सिर्फ नुकसान सिर्फ आग ही आग ये दिख रहा था। मित्सो का रोबोट सर झुका लेता और उससे माफ़ी मांगता, तो मित्सो से कहता है कि टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं। तो तभी रोबोट कहता है कि तो अरे यूकी की तरह। तो मित्सो कहता है कि टेंशन नहीं लो, मैंने जब तुम निकल रहे थे मैंने तभी उसे थोड़ा सा दूर जाके एक जगह पे उसे सेफली रखा हुआ। तो तभी बर्डमैन आते हैं और कहते हैं कि टेंशन मतलब धरती में जितना भी नुकसान हुआ है वो हम सभी ठीक कर देंगे, हमारी एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से सभी बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो फिर परमैन और उसकी जो टीम रहती है, जो भी मतलब लोग रहते हैं, और बर्डमैन के भी जो बर्ड प्लेनेट से कुछ लोग आते हैं फिर से, तो वो लोग फिर से साफ़ सफाई यहाँ स्टार्ट करते हैं, पेड़ वेड़ लगा देते हैं, और जितना भी आग रहता है वो सब बुझा देते हैं। तो उसके लिए कुछ वही 5 से 6 दिन लगता है। इसके कारण परमैन सब भी मदद करते हैं, और वहाँ के इंसान जो रहते हैं जो पुलिस में जॉब कर रहे रहते हैं वो लोग भी आके उन लोग का मदद करते हैं। और जितने भी पेड़ रहते हैं उसमें एलिकल डाला जाता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। उसके बाद फिर होता ही है कि सबके जाने का टाइम होता है, तो जितने भी पुलिस लोग वहाँ रहते हैं, जो कि गवर्नमेंट वहाँ की रहती है, वो आते हैं और बर्डमैन को थैंक यू करते हैं कि हमारे अर्थ को बचाने के लिए, और फिर वो लोग सभी चले जाते हैं। उसके बाद जब परमैन की बारी आती है तो परमैन को भी वो लोग इसी तरह हाथ वाथ मिलाते हैं और परमैन सब फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही परमैन जाने वाला रहता है तो वहाँ का जो हेड रहते हैं वो कहते हैं कि अगर मान लो फिर से अगर कुछ हुआ तो परमैन कहता है जिस दिन ये सब फिर से होगा उस दिन परमैन की टीम वापस धरती पे ज़रूर आएगी आप लोगों की मदद करने के लिए। और तभी फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब होने के बाद जो लोग उस परमैन सबसे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जगह जगह उनके पोस्टर बनने लगते हैं, जगह जगह उनकी ड्राइंग बनने लगती है, और फिर समय इसी तरह बीतते जाता है। और फिर कुछ बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत समय के बाद, जहाँ सीन दिखाता है कि जो सुमिरे रहती है वो मित्सो के घर इसी तरह आई हुई रहती है मिलने के लिए, जहाँ पर मित्सो सबको बुलाता है, बैठाता है, और सुमिरे की मम्मी भी आई हुई रहती है। तो जब सुमिरे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करोगे, तो मित्सो कहता है मुझे बस एक ही काम करना है। तो सुमिरे पूछती है क्या, तभी मित्सो सुमिरे के पास चल के आता है और उसे शादी के लिए फिर से प्रपोज करता है, और फिर उसे पूछता है कि सुमिरे क्या तुम मुझसे शादी करोगी।
तो तभी ये सुन के सुमिरे इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो वहीं पर सभी के सामने मित्सु को गले लगा लेती है और फिर उससे कहती है हाँ हाँ, बहुत उससे चिल्लाने लगती है कि हाँ हाँ मैं करूँगी। तो तभी जो मित्सु की मॉम रहती है वो कहती है कि हाँ तो पक्का तब करा दे तुम लोग की शादी। तो वो सब दोनों कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। तो तभी सुमिरे की मॉम रहती है वो कहती है कि तो फिर से चलिए, फिर से शादी की तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं। तो सुमिरा कहती है कि नहीं उतना लंबा टाइम नहीं, जल्दी कराओ, नहीं तो फिर कुछ हो जाएगा तो फिर से बहुत देर हमें इंतज़ार करना होगा, इसलिए अब नहीं। तो तभी होता है कि वो सब लोग हंसने लगते हैं और फिर हमें एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है।